जय हिंद। देखो यार, एक और मेजर डेवलपमेंट इंडियन मिलिट्री के लिए इंडियन गवर्नमेंट का प्लान फिर से बन चुका है। यस, मैं क्यों फिर से बोल रहा हूँ भाई साहब, आने वाले 4-5 सालों के अंदर बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर होने वाले हैं। ये तो सबको पता है। यहाँ पर हमारा तेजस फाइटर जेट भी बनने वाला है, हमारा एमका फाइटर जेट भी बनने वाला है, हमारा कावेरी इंजन भी बनने वाला है और हम फ्रांस के साथ इंजन की बात भी कर रहे हैं जो हम बनाएंगे इंडिया एंड फ्रांस ट्रीटी के तहत एमका के लिए। एंड एक और मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर सामने आ रहा है कि इंडियन मिलिट्री प्लान कर रहा है टू एक्सपांड मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस फ्रॉम 12 to 78। यस, हमारे पास अभी 9 सैटेलाइट है। ये 12 जो लिखा गया है ये गलत नंबर है। 9 सैटेलाइट अभी हमारे पास है मिलिट्री के पर्पज़ के लिए, स्पाइंग के लिए, कुछ कहाँ पर क्या हरकत वगैरह हो रहा है उसको देखने के लिए। इसको हम बढ़ा के 78 तक लेने वाले हैं। ये प्लान गवर्नमेंट का है बाय 2031। 2031 तक ऑलमोस्ट हम इसको 56 के नंबर पर बढ़ाने वाले हैं और हमारे जो सैटेलाइट का नंबर है इसमें ऐड करने वाले हैं। और ये कितना छोटा नंबर है भाई, अगर मैं एक डेटा को दिखाऊं तो भाई यहाँ पर पता चल जाएगा। लेट्स सी द डेटा। यहाँ पर यू कैन सी द लिस्ट ऑफ सैटेलाइट डिफरेंट कंट्री का। यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई साहब, ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट इन द रैंक 1 ओवर 247 सैटेलाइट। यस, ये सैटेलाइट कोई जनरल पर्पज के लिए नहीं है भाई साहब। दिस सैटेलाइट इज ओनली पर्पज फॉर मिलिट्री यूज, स्पाइंग करने के लिए, किसी देश में क्या कुछ हरकत हो रहा है वो सब चीज़ देखने के लिए, या कोई डिफरेंट ऑफ मिलिट्री के वार वगैरह में एक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डायरेक्शन देने के लिए मिसाइल्स वगैरह को ये सैटेलाइट यूज़ होता है। 247 पूरी दुनिया के ऊपर नज़र रखता है भाई साहब, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन सा देश क्या कर रहा है। भाई साहब, ईरान के ऊपर लगभग 40 से ज़्यादा सैटेलाइट लगा के रखा है मिलिट्री के सैटेलाइट्स। क्यों? ईरान के न्यूक्लियर वेपन को जो डेवलप कर रहा है ईरान चोरी छुपे, उसको रोकने के लिए, ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स वगैरह है उसका पता करने के लिए। एंड चाइना इज इन सेकेंड नंबर, 157 नंबर में चाइना का सैटेलाइट भी है भाई साहब, पूरी दुनिया में सेकेंड है यहाँ पर। और रसिया यहाँ पर थर्ड आ जाता है, 110 सैटेलाइट। और ये जो सैटेलाइट रसिया का है भाई, ये बहुत ही पुराना सैटेलाइट है। कोल्ड वार के टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स एंड रसिया ये दोनों मिलकर एकदम कंपटीशन में लग चुके थे कि मेरा ज़्यादा होगा या तेरा ज़्यादा होगा। 2000 के बाद जब रसिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगा, 1991 का केस तो याद है भाई साहब, जहाँ पर रसिया टूट के बिखर गया था भाई 15 देशों में। उसके बाद से सैटेलाइट वगैरह बनाना बहुत ही कम कर दिया रसिया और मिलिट्री सैटेलाइट बहुत कम लॉन्च हो रहा है। लेकिन उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू द जर्नी। यूनाइटेड स्टेट्स अपना जो सैटेलाइट है ये बनाते गया, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है रसिया से। फ्रांस इज इन 4th पोजीशन, 17 सैटेलाइट फॉर मिलिट्री पर्पज। अगर सच बात बोलूँ तो फ्रांस को 17 सैटेलाइट की एक्चुअली कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि फ्रांस मेजोरिटी ऑफ देश के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के चलता है। इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का इशू नहीं है। हाँ, छोटा मोटा बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर है विथ सम कंट्रीज, लेकिन इतना ज़्यादा इशू भी नहीं है। इजराइल 12 सैटेलाइट पकड़ कर बैठा है यहाँ पर मिलिट्री यूज़ के लिए, लेकिन इजराइल को ज़्यादा बनाना चाहिए, क्योंकि इजराइल का जो पड़ोसी है कोई भी उनका फ्रेंड है ही नहीं। हर एक कंट्री इजराइल का दुश्मन है। इजराइल को हर वक्त सोचते हैं कि कैसे तबाह कर दिया जाए। ड्यू टू यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का खुद का टेक्नोलॉजी वगैरह, इजराइल अभी तक बचा हुआ है सच बात बोलूँ तो। और इटली 10 सैटेलाइट उसके पास है मिलिट्री पर्पज़ के लिए, और इंडिया 9 यहाँ पर देख सकते हो, जर्मनी 8, यूनाइटेड किंगडम 6, स्पेन 4, तुर्की 3, ईरान 2 एंड पोर्तुगल 1 सैटेलाइट रखा है ड्यू टू द पर्पज ऑफ मिलिट्री यूज। एंड दिस नंबर विल चेंज बाय 2030। यस, हमारा जो 9 सैटेलाइट का नंबर यहाँ पर है, ये 9 सैटेलाइट का नंबर सीधा यहाँ पर जंप होके सीधा 4th नंबर पर आ जाएगा 78, अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा तो। 78 सैटेलाइट हमारे इंडियन सैटेलाइट के नंबर के पास पहुंच जाएगा और हम इसको यूज कर सकते हैं वेरियस पर्पज़ के लिए। और हमको चाहिए भी भाई साहब, पाकिस्तान और चाइना जो भी हरकत करते हैं बॉर्डर वगैरह में, हमको ये सैटेलाइट का नंबर जरूर चाहिए। एटलीस्ट हमको तो, मेरे को जितना डेटा के हिसाब से लगता है भाई साहब, लगभग 150 तो मिनिमम सैटेलाइट हमारे पास होना ही चाहिए, हमारा बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट, हमारा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह के नज़रअंदाज में रखते हुए। अगर देखोगे पूरी दुनिया को यहाँ पर, और ये है हमारा भारत, यहाँ पर देखोगे अगर हमारी बाउंड्रीज को, पाकिस्तान इस LOC के आसपास बहुत ज़्यादा हरकत करता है भाई। यहाँ पर
मिलिट्री के हेल्प से आतंकवादी वगैरह को भेजना यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा हरकत करता है। और अगर हमारा सैटेलाइट नंबर बढ़ा दिया जाए तो हम यहाँ पर वेरियस पॉइंट पर डिफरेंट एरिया पर हम ज़्यादा नज़र रख सकते हैं। अगर सैटेलाइट हमारा डेंसली पॉपुलेटेड हो तो। अगर छोटा सैटेलाइट नंबर होगा तो क्या होगा पता है भाई, यहाँ पर देखो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और 7th लार्जेस्ट कंट्री यहाँ पर देख सकते हो। पूरी दुनिया के कंपैरिजन में इंडिया का साइज़ भी देखो यहाँ पर। तो हमको इस एरिया में भी नज़र रखना होता है, हमको समुद्र पर भी नज़र, बे ऑफ बंगाल के आसपास भी नज़र रखना होता है, हमको इस एरिया में भी नज़र रखना होता है, हमको इंडियन ओशन में भी नज़र रखना होता है, हमको अरुणाचल प्रदेश की इस एरिया में भी नज़र रखना होता है। क्यों? क्योंकि चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है। हमको ये जो चाइना लद्दाख का पार्ट कब्जा करके बैठा है इसके ऊपर भी नज़र रखना होता है कि चाइना कहीं अंदर ना घुस जाए। हमको म्यांमार का बॉर्डर का पास भी नज़र रखना होता है, रोहिंग्या वगैरह कहीं अंदर ना घुस जाए। और ये जो बहुत बड़ा लाइन यहाँ पर है पाकिस्तान और इंडियन बॉर्डर, इसके ऊपर भी नज़र रखना होता है, और हमारा कोस्ट के ऊपर भी नज़र रखना होता है। भाई साहब दुनिया भर के नज़र हमको रखना होता है डिफरेंट एरिया पर। तो हमको एक बहुत बड़ा बेस नंबर चाहिए इन सब जगह पर एक साथ नज़र रखने के लिए। जो 12 सैटेलाइट है हम क्या करते हैं पता है, कभी इधर का सैटेलाइट उधर कर ली, कभी इधर का सैटेलाइट उधर कर लिया, कभी इधर का सैटेलाइट आकर यहाँ पर देख रहा है, कभी इधर का सैटेलाइट यहाँ पर देख रहा है। कोई भी इधर उधर का सैटेलाइट हम यूज़ कर रहे हैं, वैसा काम नहीं चलने वाला है। आज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, हम बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट भी बनने जा रहे हैं। हमको एक बहुत सॉलिड सैटेलाइट नेटवर्क कनेक्शन चाहिए हमारे मिलिट्री के लिए। पहली बात तो कम्युनिकेशन के लिए, दूसरी बात गाइडेंस के लिए, तीसरी बात कहाँ पर मिसाइल वगैरह गिराना है और देश के ऊपर स्पाइंग वगैरह करना है उसके लिए, पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखने के लिए, चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए, और हमारे जो पड़ोसी है उनके बॉर्डर पर नज़र रखने के लिए चाहिए ही चाहिए। भाई साहब ये नंबर इज़ मैंडेटरी फॉर सेल्फ। मैं तो बोलता हूँ भाई साहब 150 के करीब सैटेलाइट तो इंडियन गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी प्लान करना चाहिए। 3-4 साल के अंदर 78 को बढ़ा के 150 करवा लो भाई साहब। खर्चा को देखोगे तो लगभग 3.2 बिलियन डॉलर के आसपास का खर्चा इंडियन गवर्नमेंट का जाने वाला है ये सैटेलाइट कनेक्शन को बिछाने के लिए। और यहाँ पर 3 कंपनियां काम करेगी। इसरो एक तो कंपनी काम करेगी ही करेगी, एक और इंडियन गवर्नमेंट का कंपनी है जो कि स्पेस वगैरह के ऊपर काम करता है, डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA, ये भी काम करेगी। एंड एक एमर्जिंग प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि यू कैन यूज़ योर टेक्नोलॉजी, यू कैन सेल योर टेक्नोलॉजी टू द गवर्नमेंट बाय प्रिपेयरिंग द सैटेलाइट टू फॉर द इंडियन मिलिट्री एंड फॉर द मिलिट्री यूज पर्पजेस। पिक्सर इंडिया यानी कि पिक्सर स्पेस इंडिया, ये कंपनी को भी यहाँ पर दिया जा रहा है चांस टू मैन्युफैक्चर सैटेलाइट कनेक्शन विथ इसरो एंड DSA। एंड ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है, क्योंकि यार देखो मिलिट्री सैटेलाइट को पहले तो हम बाहर के किसी भी कंपनी को नहीं देते थे, हमारा इसरो बनाता था और डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA के हेल्प से ये 2 कंपनी मेजॉरिटी बनाते थे। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर को एंट्री यहाँ पर देते हैं तो पहली बात तो उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी ऑन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि एक्सपीरियंस जितना भी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट हम बना पाएंगे। ये तो एग्जाम्पल तुमने जाना होगा, एक लोग को पूरी 30 दिन में 30 पॉट बनाने के लिए दिया गया था। जो 30 दिन में जो 30 नंबर का पॉट था ये वन ऑफ द बेस्ट पॉट था पूरी दुनिया में, क्योंकि ये डेली बनाता था इस चीज़ को। ऐसे ही अगर ये सैटेलाइट कनेक्शन डेली उसके ऊपर काम करते रहेंगे, उनके पास काम आता जाएगा तो नो डाउट ये इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम हुआ है। यहाँ पर इसरो के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, DSA के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। सैटेलाइट अगर हम प्राइवेट सेक्टर के हेल्प से बहुत अच्छा खासा नंबर में बना पाए और अच्छा खासा क्वालिटी में बना पाए तो क्यों हम माथापची करें, बाहर के कामों को ना करें, बाहर के कामों के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, जो कि मोस्ट प्रायोरिटी काम है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके ये सैटेलाइट, नो डाउट ये सैटेलाइट भी एक मेजर इन्वेस्टमेंट होने वाला है और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है इंडियन मिलिट्री के लिए। बट इन कंपैरिजन टू अदर वर्क ये इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं देखा जाए तो। प्राइवेट सेक्टर को अगर घुसा दे तो नो डाउट ये एक अच्छा टाइम इन्वेस्टमेंट और अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो सकता। एंड देखो इसरो इसमें लगभग 21 सैटेलाइट खुद बनाएगा। यस, यहाँ पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाएगा। 21 सैटेलाइट खुद बना के खुद लॉन्च करेगा। यहाँ पर ये डायरेक्टली ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा, डायरेक्टली इंडियन मिलिट्री के लिए यूज़ होने वाला है। लेकिन जो अनदर 31 सैटेलाइट रहा ये बनाएगी ये प्राइवेट कंपनी पिक्सर स्पेस इंडिया। एंड ये कंपनी
इस 31 सैटेलाइट को बनाने के बाद इसरो के पास चेक करने के लिए सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ वगैरह टिक करने के लिए, फुलफिलमेंट करने के लिए और सिक्योरिटी पर्पज़ को कंप्लीट करने के बाद लॉन्च कर सकती है सैटेलाइट फॉर द पर्पज़ ऑफ इंडियन मिलिट्री। एंड ये जो प्लान अभी बन रहा है, पहला सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा अप्रैल 26 के अंदर। यस, ये टारगेट लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, और 2029 तक ऑलमोस्ट 99% ऑफ द सैटेलाइट हम स्पेस में छोड़ चुके होंगे और 2031 तक ये सैटेलाइट चेन काम करना शुरू भी कर चुका होगा। 2031 तक हम बहुत सारे न्यूज़ ऐसे हमको मिलने वाले जो कि देश को एक अलग लेवल पर ले जाने वाले हैं। कैसे? यहाँ पर पहली बात तो भाई हमारा एमका डेवलप हो जाएगा ऑलमोस्ट 2031 तक, हम एक प्रोटोटाइप को उड़ते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देख लेंगे। और दूसरी बात, हमारा तेजस फाइटर जेट ये भी रेडी हो जाएगा यहाँ पर 31 तक। भाई साहब, तेजस का नंबर ऑलमोस्ट 100 हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स में। और हम बहुत सारे मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं जो कि प्रोसेस में है, वो भी आने वाले हैं आने वाले टाइम पर। और हम सबमरीन वगैरह भी कुछ कुछ बना रहे हैं। और मेन बात, हमारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर 2-3 साल के अंदर कंफर्मेशन आ गया तो आराम से हम 3-4 साल के अंदर इसको बनाकर रेडी कर देंगे, क्योंकि हम INS विक्रांत को बनाए हैं और उसका पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। उसको बनाने के लिए लगभग 10 साल लग गया था, लेकिन जो INS विशाल अगर हम लेट सपोज बनाएंगे, बनाया टेक्नोलॉजी को छापने हैं, कोई इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत चेंजेस करके छापेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। एंड द मेजर डेवलपमेंट ये होने वाला है 2 इंजन का। एक तो है भाई साहब यहाँ पर कावेरी इंजन, जो हमारा खुद का इंडिजीनियस इंजन बनने वाला है, जो कि गोदरेज कंपनी डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर। और 2 नंबर का इंजन जो है वो फ्रांस एंड इंडिया के ट्रीटी के तहत बनने वाला है, जो इंजन यूज होगा हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए, जो कि है एम का। यस, कावेरी इंजन सिर्फ 4th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि तेजस के लिए होने वाला। 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट और आने वाले अगर हम कुछ और प्लान करेंगे, इसमें फ्रांस और इंडिया का जो ट्रीटी होने जा रहा है उसके तहत जो इंजन बनने वाला है उसका यूज गवर्नमेंट करने वाला है यहाँ। और देखो, इसरो को ये पता है कि हम लॉन्च कैसे करते हैं सैटेलाइट, उसका टेक्निकल नॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर इसरो का ऑलरेडी है ही है यहाँ पर। और जो DSA है, इसको मिशन वगैरह का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ये उसका अलाइनमेंट आराम से कर सकते हैं ऑपरेशंस वगैरह में। एंड जो प्राइवेट प्लेयर है यहाँ पर पिक्सर स्पेस इंडिया, ये आराम से इसका मॉड्यूलरिटी, एडवांस इमेजिंग पेलोड, रैपिड प्रोटोटाइप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डेटा एनालिसिस, सैटेलाइट को जो भी मदद करेगा उसको डेवलप कर सकता है। तो यू कैन से तीनों कंपनियां डिफरेंट काम करेगी और तीनों कंपनियों के पावर को मिलाकर हम एक ऐसा सैटेलाइट चेन बनाएंगे जिसकी मदद से हम पूरी इंडिया को डिफरेंट ऑफ साइड से, चाहे वो इंडियन ओशन से हो, चाहे वो लद्दाख के एरिया से हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के एरिया से हो, चाहे वो LOC से हो, हर तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम ये एक्चुअली कर लिए तो हमारा आतंकवादी का जो चांस हमारे इंडिया में घुसना है वो कम हो जाएगा। हम दूसरे देशों के ऊपर स्पाइंग कर सकते हैं, उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं कि यार एक्चुअली ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या इंडिया के खिलाफ कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसका फ़ायदा हमको लिटरली बहुत होने वाला है यहाँ पर। एंड देखो, सैटेलाइट तो हम बना दिए, लेकिन यहाँ पर सवाल उठ सकता है कि यार दुनिया में कुछ देशों के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर उन देशों की लिस्ट को यहाँ पर देखा जाए, पूरी दुनिया में अगर देखें तो हमारे पास लगभग 4 कंट्री ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स। एक तो है भाई साहब यहाँ पर USA ऑब्वियसली, और दूसरा है यहाँ पर चाइना, तीसरा है यहाँ पर रसिया, एंड चौथा है यहाँ पर इंडिया। इंडिया इज हैविंग द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन द स्पेस। एंड ये 4 कंट्री ही ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी को होल्ड कर सकते हैं। एंड अगर युद्ध हुआ, इन चारों कंट्रियों से युद्ध तो बहुत चांस कम है, क्योंकि यार देखो, बड़े लोग डायरेक्टली लड़ते ही नहीं है। इनको पता है भाई साहब, अगर देखो, अगर चाइना इंडिया का युद्ध हुआ, दोनों कंट्री को पता है हमारा मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि हम बड़े बड़े पावर है और हमारे पास मिलिट्री वाइज बहुत ज़्यादा पावर है, तो हम खुद को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चाइना और इंडिया के केस में तो भाई चांस कम है यहाँ पर अभी के टाइम पर डिस्ट्रॉय करने के लिए एक दूसरे की सैटेलाइट वगैरह। लेकिन अगर पाकिस्तान को देखें, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ युद्ध करता है, यहाँ पर पाकिस्तान के पास अगर कोई सैटेलाइट, वो अभी मिलिट्री सैटेलाइट तो है ही नहीं, लेकिन अगर कोई भी GPS के तहत या कोई और सैटेलाइट का यूज़ लिया अगर तुर्की वगैरह का,
तो हम आराम से सैटेलाइट को स्पेस में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सैटेलाइट डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं, हम मार सकते हैं भाई साहब, गिरा सकते हैं उसको। एंड देखो ये जो अभी गवर्नमेंट का प्लान है 78 सैटेलाइट करने के लिए 2031 तक, ये एक और कारण से भी नेसेसिटी हो जाता है। अगर हमारा ये जो पाकिस्तान के साथ छोटा सा युद्ध यहाँ पर अभी देखा है, तो तुम्हारे दिमाग में ये तो आ चुका होगा कि सैटेलाइट का नीड है, क्योंकि हमारा वहाँ पर फेल्यूर था, हमारे सैटेलाइट यहाँ पर डिप्लॉय ही नहीं थे, जबकि बहुत सारे पाकिस्तानी जेट्स अंदर घुस गए थे। खैर हमारा इंडिया का कोई नुकसान यहाँ पर हुआ नहीं था, S-400 मिसाइल ने सब कुछ बैलेंस कर लिया और हमारे जो फाइटर जेट वगैरह है ये इस कंडीशन को संभाल लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान फुल फ्लेजेड वार करता तो हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन गारंटी होता, क्योंकि हमारे इस एरिया में उस टाइम पर नज़र था ही नहीं। हमारा सैटेलाइट यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में घूम रहे थे ड्यू टू सम रीजन। ये भी एक कंसर्न वाली बात है कि आने वाले टाइम पर और एक ऐसी टाइप का इंसिडेंट हो भी सकता है, तो हमारे को और सैटेलाइट चाहिए भाई साहब, एज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।